अब्दुल बारी सिद्दीकी जी जैसा मजा हुआ नेता जो लगातार सत्ता में रहा, सत्ता का मजा लिया, पैसे कमाया और अब कुर्सी पर नहीं है तो भारत खराब लग रहा है। उनके सेकुलर होने पर लोग को अब संशय होने लगा, कहीं ना कहीं ओवैसी से वो प्रभावित हो गए हैं। भारत तो अभी सर्वश्रेष्ठ हो गया है पूरे विश्व में। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दूसरे देशों के लोग भारत की ओर देखने लगे हैं। आज जो अनाज 80 करोड़ जनता को मिला, किसी जाति को देखकर दिया गया, किसी धर्म को देख के दिया गया। पैसे कमाने की उनको आदत हो गई है और बेटा राजनीति नहीं करना चाहता है तो पैसे कमाने के लिए बेटे को बाहर भेजना चाहते हैं। यहाँ से ज़्यादा वेतन सब लोग जानता है कि दुगना तिगुना मिलता है। मैंने कहा ना कि एक अच्छी छवि है अब्दुल बारी सिद्दीकी की, और इस तरह की बात करते हो तो खुद अपना मजाक को खुद उड़ा रहे हैं। उनको खुद सोचना चाहिए कि मानसिक स्तर उनका गिर चुका है पूरी तरह से, और अपना संस्कार वो कहीं ना कहीं गिरवी रख दिए हो वैसी के पास। विधायक का चुनाव इसी मानसिकता के कारण हमें लगता है कि हारे हैं लोग। वहाँ के स्थानीय लोग जान गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का एक बयान है। उनका कहना है कि अब भारत इस लायक रहा नहीं कि अब भारत में लोग रह सके। तो इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ है। देखिए, यह बयान बहुत ही हास्यास्पद है। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी जैसा मजा हुआ नेता जो लगातार सत्ता में रहा, सत्ता का मजा लिया, पैसे कमाया और अब कुर्सी पर नहीं है तो इंडिया उनको बिहार खराब लग रहा है। भारत खराब लग रहा है। उनके दोनों बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त किए इसी भारत में, खुद शिक्षित हैं, और एक शिक्षित व्यक्ति होके, एक राजनेता होके इस तरह की बातें करता हो तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण उसके लिए है। बिहार की जनता हम लोग एक अच्छी नज़रों से देखते थे कि अच्छे व्यक्ति हैं, सेकुलर व्यक्ति हैं, लेकिन कहीं नहीं कहीं उनके सेकुलर होने पर लोग को अब संशय होने लगा, कहीं ना कहीं ओवैसी से वो प्रभावित हो गए हैं। हमें लगता है कि या तो अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। भारत तो अभी सर्वश्रेष्ठ हो गया है पूरे विश्व में। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दूसरे देशों के लोग भारत की ओर देखने लगे हैं, आवेदन दे रहे हैं भारत में आने के लिए, और भारत अभी सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में आगे जा रहा है, सब तरह से मजबूत है। सबको साथ लेके चलने की हम बात कर रहे हैं। अब अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को ये पता होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो योजना लाई है, सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोगों को फायदा मिल रहा है। आज जो अनाज 80 करोड़ जनता को मिला, किसी जाति को देखकर दिया गया, किसी धर्म को देख के दिया गया। जो अभी डोज दिया गया अभी कोरोना काल में, सभी जाति धर्म के लोगों को बराबरी का दर्जा दिया। इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? और वो यह भी बोले हैं कि अब अपना बेटी अब बेटा को बोलेंगे कि विदेशी में ही रहना। ना पैसे कमाने की उनको आदत हो गई है और बेटा राजनीति नहीं करना चाहता है तो पैसे कमाने के लिए बेटे को बाहर भेजना चाहते हैं। यहाँ से ज़्यादा वेतन सब लोग जानता है कि दुगना तिगुना मिलता है। तो पैसे की हवस में या तो बोल रहे हैं या तो फिर सोचना पड़ेगा लोगों को कि क्या उनकी मानसिक स्थिति है। एक मैंने कहा ना कि एक अच्छी छवि है अब्दुल बारी सिद्दीकी की, और इस तरह की बात करते हो तो खुद अपना मजाक को खुद उड़ा रहे हैं। मानसिक लोग कहेगा, हम क्या कहेंगे? उनको खुद सोचना चाहिए कि मानसिक स्तर उनका गिर चुका है पूरी तरह से, और अपना संस्कार वो कहीं ना कहीं गिरवी रख दिए हो ओवैसी के पास। ओवैसी के पास तो और क्या कहा जाएगा इसको? ओवैसी इस तरह की बात करता है कि भारत में अब आरजेडी में तो ओवैसी का बात कहां से है? भाई कोई कहीं के रह सकता है, कहीं मानसिकता आपकी जा सकती है। आरजेडी में रहने से क्या होगा? अभी उनको आरजेडी ने हरवा दिया, खुद आरोप लगाए। आरजेडी में वो कहाँ है? अब कौन पूछ रहा है आरजेडी में? उनको लगातार मंत्री रखा, अध्यक्ष बनने वाले। अरे भाई काहे का अध्यक्ष अभी है क्या? ही ना बताइए। अब्दुल जगदानंद सिंह नाराज थे तब प्रदेश अध्यक्ष बनने का चर्चा आप भी करवा लिए कि राजद की युवा अध्यक्ष रोक है क्या? सच्चाई है कि अब उनकी पूछ खत्म हो चुकी है राजद में, उनका उपयोग खत्म हो चुका है। विधायक का चुनाव इसी मानसिकता के कारण हमें लगता है कि हारे हैं लोग। वहाँ के स्थानीय लोग जान गए कि इनकी मानसिकता कहीं ना कहीं गलत धारा में जा रही है, देश के खिलाफ और राज्य के खिलाफ जा रही है। भारत में वैसे लोगों को डर है जो आतंकवादी हैं, अलगाववादी हैं, भारत को तोड़ना चाहते हैं, भारत के खिलाफ साजिश करते हैं, वैसे लोगों के लिए खतरा हो सकता है। हर भारतीय के लिए बराबर का दर्जा यहाँ हमारे अब्दुल बारी सिद्दीकी का क्या खतरा है? अरे भाई वो तो बताएंगे ना क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं। क्या खतरा है वो बताएंगे, या क्या मानसिकता उनकी वो बताएंगे। यहाँ तो सबको बराबर का सम्मान हमारे प्रधानमंत्री दे रहे हैं, सबको बराबर का हक, हुकूक और अधिकार है इस भारत में। सबको बोलने की दिक्कत हो गया होगा उनको। अब दिक्कत हुआ तो न बताएंगे भाई, मैं कैसे बताऊं? लेकिन हमें हंसी आ रही है। एक अच्छे आदमी है, मैं व्यक्तिगत रूप से, भारत के नागरिक, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, एक अच्छे प्रबुद्ध आदमी, एक अच्छी छवि थी। लेकिन इस जो बयान आया है उनसे सारी माने उनकी कीर्ति थी समाप्त हो गई। अब्दुल बारी सिद्दीकी का कनेक्शन है ओवैसी से?
लग तो रहा है ना जिक्र सच क्या मैं गलत कहाँ कर रहा हूँ भाई, मैं तो बार बार कर रहा हूँ कि वैसे ही लोग कर सकते हैं जो वैसी के सिद्धांत और विचारधारा से प्रभावित होंगे, भारत तोड़ने की बात करते होंगे, वैसे ही लोग उसके साथ सुर में सुर मिला सकते हैं। तब लालू नीतीश एक हो गए तो क्या लग रहा है अब ऊपर तक जाएंगे नीतीश जी? आपको नहीं लगा कि 3 गो चुनाव हुआ, कहाँ तीनों चले गए? 3 गो चुनाव हुआ ना, देखा ना, गोपालगंज, कुढ़नी और मोकामा उनकी जीत नहीं है, अनंत सिंह की पर्सनल जीत है, निर्दलीय में भी जीतते रहे हैं। हमारे जब नीतीश कुमार हमारे साथ थे तो कम वोटों से मैंने हमारे पास कम वोट आए थे, अब तो हमको और ज़्यादा वोट आ गए हैं, 22 से आज वोट हमारे बढ़ गए हैं। और गोपालगंज भी थे, कुढ़नी पूरी सरकार खड़ी रही, पूरी माने नोटों का बंडल बांटा गया। किसके द्वारा? जब सरकार के द्वारा बांटा जाता है, और क्या सारे मंत्री थे। यही सब अफवाह आप लोग करते हैं तो आप कौन होते हैं कहने वाले की अफवाह कर रहे हैं? वहाँ की जनता बोल रही है, हम का सारा लोग बता रहा है वहाँ का। हाँ। आप CBI के IB के लोग हैं कि बताइए क्या अफवाह है? ये सच्चाई है। वहाँ रात रात मंत्री रहे, आपको ही पता है, रात रात वहाँ रह के क्या कुकर्म किए हैं लोगों ने देखा है, लेकिन जनता की नज़रों से गिर चुके हैं। जनता इन पर विश्वास नहीं करने वाली, नहीं विश्वास करेगी कभी नहीं। आप 2 सीट जीते, आप तो अकेले नहीं जीते, चिराग पासवान के साथ था आपका। 8 दल थे, एक चिराग पासवान थे, आपको नजर नहीं आ रहा है? पूरी सरकार जहाँ खड़ी है, सरकार के सारे मंत्री वहाँ पड़े हुए थे। एक सप्ताह से कितना आप लोग का फायदा हुआ? हमारे गठबंधन के साथी है, निश्चित रूप से फायदा हुआ है, उसमें कहाँ कहना है। अच्छा, मंत्री बनेंगे चिराग? अब वो तो भारत सरकार प्रधानमंत्री का ना प्रधानमंत्री जी का विवेकाधिकार है, वो क्या करेंगे वो तो जानते हैं। चिराग जी उनके संपर्क में है, चिराग जी हमारे अंग हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे नीतीश कुमार जी से? मुआवजा तो अब नहीं देंगे, छपरा वाला मामला। ना देना तो पड़ेगा ही, मन से चाहे बेमन से। हम लोग न्यायालय का शरण लेंगे, उन गरीबों को हक दिलवाएंगे। जो अबला हमारी माता बहनें हैं, जो बच्चे बिलख रहे हैं, उनका श्राप लगेगा अगर नीतीश कुमार नहीं देंगे ना। तो अभी क्या स्थिति में जा रहे हैं आप देख रहे हैं, किस तरह के आप शब्द निकाल रहे हैं, किस तरह के मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं। उनका हाय लगेगा अगर नहीं देंगे उन बच्चों को। नीतीश कुमार के भी मानसिक संतुलन खो गया। अरे भाई, तो आप तो देख ही रहे हैं सब चीज, वो अपने दर्शा रहे हैं, कहने की कहाँ जरूरत है। संवेदनशील होंगे कि भी अब तो संवेदना बची होगी तब ना, इतना हम लोग चिल्ला रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कम से कम एक बार भी सोचना चाहिए थे। उन गरीबों के वोट पर ही लगातार मंत्री रहे हैं, और उन गरीबों के प्रति एक पैसा हमदर्दी जिसको नहीं हो, वो मुख्यमंत्री हो बिहार का। इस तरह का बयान जो पिएगा वो मरेगा। ऐसा मैंने वर्ल्ड में ऐसा बयान कहीं नहीं आया होगा, इतना निर्दयी बयान। कोई मरता हो तो दुख व्यक्त करता है, कुछ सांत्वना व्यक्त करता है, लेकिन इस तरह की बात करना, जो पिएगा सब मरेगा, इसका प्रचार करेंगे। मैंने ऐसा मुख्यमंत्री कहीं नहीं सुना है, न देखा है। कोई कहेगा कि मरा है उसका हम प्रचार करेंगे। अरे भाई, आप फेलुअर है क्यों नहीं करते हैं? आपके प्रशासन के लोग मिले हुए हैं, क्यों नहीं प्रचार करते हैं? आपने क्यों एक DM और SP पर अभी तक कार्रवाई नहीं किया है? हिम्मत नीतीश कुमार को, केवल वो मुख्यमंत्री बने के रहने के लिए अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, तोड़ जोड़ की राजनीति करते रहे, कंधे पर चढ़ के राजनीति करने का काम किया है। अपने बल पर कोई सरकार बनाया क्या बिहार में? छोटी पार्टी कल भी थे और आज भी थे। हमने भी, आदरणीय स्वर्गीय वाजपेयी जी ने भी एक छोटी पार्टी के थे, एक अच्छा लगा उनको बना दिया, नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बना दिया। लेकिन क्या हाल है, कभी इधर कभी उधर। लालू यादव भी कहे कि 2.5 साल के बाद कहा था कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देंगे, भाग गया टाइम पर। तो फिर वही कब क्या करेंगे उनको खुद पता नहीं है। आएंगे फिर आपके, अब क्या करेंगे तो वो बताएंगे। दरवाजे खुले हैं ना, देखिए राजनीति में कुछ भी संभव है। अच्छा, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी को भारत से खतरा है। अब उनको खतरा है ना, हम लोग को तो ऐसा। अच्छा, इस बयान से तो यही पता चलेगा भारत का कोई व्यक्ति इस तरह की बात नहीं कर सकता। अगर सही दिमागी स्थिति है तो इस तरह की बात नहीं कर सकता है। तो इसमें क्या प्रतिक्रिया है आपकी, नीचे कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे अगर देख रहे हैं तो शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।